आज हम करने जा रहे हैं इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 8। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, जन्म से पूर्व के प्रथम 3 संस्कारों में से तीसरा संस्कार है। आंसर है इसका सीमांतोनियन। क्वेश्चन नंबर 2, द्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। आंसर है इसका निम्बार्क। क्वेश्चन नंबर 3, ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या होती है। आंसर इसका 1028। क्वेश्चन नंबर 4, वेद शब्द का अर्थ है। आंसर इसका ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वप्रथम साहित्य का वर्ग है। तो आंसर इसका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 6, गायत्री मंत्र किस में है। आंसर इसका ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 7, चर्चनामा में सर्वाधिक किसका वर्णन मिलता है। तो आंसर इसका सिंध पर अरब आक्रमण का। क्वेश्चन नंबर 8, गुजरात का शासक कुमारपाल का संबंध किस वंश से है। आंसर इसका चालुक्य वंश से। क्वेश्चन नंबर 9, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है। तो आंसर इसका कुमार गुप्त। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन कनिष्क का राजकवि था। आंसर इसका अशव घोष। क्वेश्चन नंबर 11, भारत पर हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। आंसर इसका स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का आरंभ किन्होंने किया था। तो इसका आंसर है यूनानियों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था। तो आंसर है इसका चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई। इसका आंसर है यूनानियों ने। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया है। तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 16, इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त की विजयों से प्रभावित होकर उसे क्या कहकर पुकारा है। इसका आंसर है भारतीय नेपोलियन। क्वेश्चन नंबर 17, गुप्त संबंध की शुरुआत किसने की थी। इसका आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। इसका आंसर है कुषाण। क्वेश्चन नंबर 19, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। इसका आंसर है कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 20, दिल्ली के कुबतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है। तो इसका आंसर है चंद्र। क्वेश्चन नंबर 21, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी। आंसर है इसका अशव घोष। क्वेश्चन नंबर 22, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। आंसर इसका चंद्रगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर 23, जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला विलेख किस शासक का है। आंसर इसका रुद्रदामन। क्वेश्चन नंबर 24, चीनी यात्री फाहियान निम्न में से किसके शासनकाल में भारत आया था। आंसर इसका चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 25, मैगथनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था। आंसर इसका 7। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। चीनी तीर्थयात्री हैनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर है इनमें से कोई भी नहीं, ये दोनों कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस में एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो इसका आंसर है अर्थवेद। क्वेश्चन नंबर 28, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है। तो इसका आंसर है प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के सामयिक नहीं था। इसका आंसर है मिलिंद। क्वेश्चन नंबर 30, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है। तो इसका आंसर है बहलोल खान लोदी, फिर सिकंदर शाह, फिर इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 31, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है। इसका आंसर है समुद्रगुप्त। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे या पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है। तो कथन बी सही है, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 33, प्राचीन काल के भारत पर आक्रामकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही काल अनुक्रम है। तो इसका आंसर है यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण। क्वेश्चन नंबर 34, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके
किन के बीच स्थित था? इसका आंसर है सिंधु तथा झेलम नदी के बीच। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? इसका आंसर है दंती दुर्ग ने। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्य वर्मन के राज्य काल के दौरान हुए? इसका आंसर है अंगकोर वाट। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है तथा गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा विशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? इसका आंसर है बाघ की गुफाओं में, यानी बाघ गुफाओं में। क्वेश्चन नंबर 38, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है हमारा, यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। कथन 2, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? तो आंसर इसका कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 39, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के समान रूप से विद्यमान थे? नंबर 1, तप और भोग की अति का परिहार। नंबर 2, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था। नंबर 3, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 और 3। तप और भोग की अति का परिहार और कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1 है, प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का प्रयोग आम था। नंबर 2 है, तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। नंबर 3 है, 5वीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। नंबर 4, 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, कथन 1, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 41, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख कौन सा धर्म था? आंसर इसका प्रकृति पूजा और यज्ञ। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? नंबर 1, कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है। नंबर 2, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। नंबर 3, कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, कथन 1, 2 और 3, मतलब तीनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? नंबर 1, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। नंबर 2, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। नंबर 3, वे युद्धों में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है, केवल वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 44, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है? आंसर इसका चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित राज्यों में किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? नंबर 1 अवंती, नंबर 2 गंधार, नंबर 3 कौशल, नंबर 4 मगध। तो इसका आंसर है नंबर 3 और 4, यानी कौशल तथा मगध। क्वेश्चन नंबर 46, प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिका किसने लिखा था? तो इसका आंसर है इसका शूद्रक ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 47, महान सम्राट अशोक किस वंश में थे? तो इसका आंसर है मौर्य वंश में। क्वेश्चन नंबर 48, किस वेद में तंत्र मंत्र जादुई समूहों से जुड़े स्त्रोत सन्निहित है? तो इसका आंसर अर्थवेद के अंदर। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा विवाह निकृष्ट कोटि का है? इसका आंसर है गंधर्व। क्वेश्चन नंबर 50, विद्या अध्ययन समाप्त कर घर लौटने का संस्कार कहलाता है समावर्तन। क्वेश्चन नंबर 51, भूयुद्धनीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के नाते
दक्षिण पूर्वी एशिया लंबे अंतराल और समय से वैश्विक समुदाय का ध्यान आकर्षित करता आया है। इस वैश्विक संदर्भ की निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या सबसे प्रत्ययकारी है? तो यह आंसर इसका यह प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है और इसका चरित्र उत्कृष्ट समुद्रवर्ती है। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे और निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेज की संगठक थी? नंबर 1, लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। नंबर 2, भारत में कार्यरत अंग्रेजों कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। नंबर 3, भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजी द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी ही। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में 19वीं शताब्दी में के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व साझा कारण मुहैया किया है? तो इसका आंसर है जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। क्वेश्चन नंबर 54, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं सेवा तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। नंबर 2, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है दोनों कथन सही है, नंबर 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 55, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। नंबर 2, श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। और नंबर 3, श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। तो इसका आंसर है कथन 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 56, कथन ए, जैन धर्म के अहिंसा पर बल के कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कारण आर, सृष्टि में कीटों एवं पीड़कों की हत्या होना शामिल है। तो इसका आंसर है ए और आर दोनों सही है तथा आर है वो ए की सही व्याख्या है। जो आर है वो ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 57, कथन ए है उसमें अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ दिया। कारण आर, इसको आर से नोट करते हैं। कारण कलिंग दक्षिण भारत में जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। जिसका आंसर है ए और आर दोनों सही है तथा आर है वो ए की सही व्याख्या है। जो आर है ना वो ए की सही व्याख्या है। ठीक है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ दिया। कारण है इसका कलिंग दक्षिण भारत से जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। क्वेश्चन नंबर 58, कथन पांडिनेन है वो किल्लकनक्कू समूह की अहम एवं पूर्व कविताएं संगम रचनाओं का अनुवर्तन है। कारण आर से नोट करते हैं। कारण को उन्हें प्रमुख संगम रचनाओं के विविध उत्तम संगम रचनाओं में सम्मिलित किया गया है। तो इसका वही आंसर है ए और आर दोनों सही है तथा आर है वो ए की सही व्याख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, कथन ए, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। कारण आर से नोट करते हैं इसको। रीजन, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ। तो आंसर इसका ए और आर दोनों सही है परंतु आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। इस बार आर है वो आर की सही व्याख्या नहीं है दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 60, कथन है उसमें हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी। कारण वह बौद्ध धर्म की केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था। आंसर इसका ए और आर दोनों सही है परंतु आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61, भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन च्वांग हेनत्सांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
नंबर 1, सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थे। नंबर 2, जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षाएं किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। नंबर 3, व्यापारियों को नौ घाटों और नावों पर शुल्क देना पड़ता था। तो उसका आंसर है कथन 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62, भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? तो इसका आंसर है पंजाब। क्वेश्चन नंबर 63, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? तो इसका आंसर है बालाजी विश्वनाथ ने। क्वेश्चन नंबर 64, होयसल स्मारक पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है हेलीवीड और बेलूर में। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों पर टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो इसका आंसर है गाय। और सब तीनों के तीनों थे, गेंडा, बाघ और हाथी। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित शहरों में से किस में लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो इसका आंसर है भुवनेश्वर। क्वेश्चन नंबर 67, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका आंसर है वसुमित्र ने। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सम्मिलित है? तो इसका आंसर है कुषाण गंधार कला शैली। क्वेश्चन नंबर 69, चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? इसका आंसर राजेंद्र ने। क्वेश्चन नंबर 70, विशाखादत्त ने के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? जिसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्विसंधियों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 71, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका? तो इसका आंसर है पुलकेशिन द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। नंबर 2, चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है कथन 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 73, शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था? आंसर इसका एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम का था। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। नंबर 2, अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की थी और उसकी राज्य सिंहासन को हथिया लिया। नंबर 3, आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पदच्युत किया था। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? तो ये सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चैतक की पुत्री थी। नंबर 2, गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। नंबर 3, 33वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है कथन 2 और कथन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 76, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पर्वण नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्त का अवसर होता था। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 73, सुमेलित कीजिए। इसमें सुमेलित करना है। शिशुपालगढ़ वो मणिपुर से थे, ठीक है, संबंधित थे। पिपर हुआ है वो असम से संबंधित थे। गोलपाड़ा है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित थे और विष्णुपुर उड़ीसा से संबंधित थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78, कथन है इसमें
वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिया। कारण, कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया। तो आंसर इसका ए और आर दोनों सही है, मतलब कथन और कारण दोनों सही है, तथा जो यानी कारण है वो कथन की सही व्याख्या है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दे वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्फलेट में था? तो इसका आंसर है संवैधानिक गतिरोध का हल। क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में वर्ष 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकृत करने तथा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। और निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में नहीं था? तो इसका आंसर है बंगाल के विभाजन का रद्द करना। क्वेश्चन नंबर 81, साइमन कमीशन की संसूतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो इसका आंसर है इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। तो क्वेश्चन नंबर 82, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका आंसर है वह मराठों द्वारा लाहौर से अपनी वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 83, आरंभिक मध्य युगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ था? नंबर 1, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे थे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए थे। नंबर 2, अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। नंबर 3, गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध का पुरजोर विरोध किया। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 सही है। उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। क्वेश्चन नंबर 84, खजुओं का युद्ध किन के बीच लड़ा गया? तो इसका आंसर है शुजा एवं औरंगजेब के। क्वेश्चन नंबर 85, पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठों की हार का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका आंसर है बाबू ने लड़ाई 2.5 मास के लिए टाल दी थी। क्वेश्चन नंबर 86, किस मुगल शासक के काल में सैयद भाई प्रभावशाली और शक्तिशाली बने? इसका आंसर फक्रुरशियर। क्वेश्चन नंबर 87, लाल कुंबर नाम की वेश्या किस मुगल शासक के राजकाल में अति प्रभावशील थी? तो इसका आंसर है बहादुर शाह प्रथम। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से शिवाजी पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था? आंसर इसका जीजाबाई। क्वेश्चन नंबर 89, औरंगजेब के विरुद्ध किस विद्रोह में राजनीति से अधिक कृषकों ने पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण थी? तो इसका आंसर है सतनामी विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 90, उत्तराधिकार की लड़ाई में दारा सिकाहो की अंतिम हार किस लड़ाई में हुई? आंसर इसका देवराई। क्वेश्चन नंबर 91, मुगल युग का सबसे योग्य फारसी लेखक कौन माना जाता है? तो इसका आंसर है अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 92, कौन सा मुगल सम्राट कुशल वीणा वादक था? तो इसका आंसर है औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 93, शाहजहां ने अपनी किस इमारत में उत्कीर्ण कराया था कि अगर इस जमीन पर कहीं स्वर्गीय आनंद की जगह है तो बस यही है? तो इसका आंसर है दीवाने खास दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 94, किस मुगल सम्राट ने प्रसिद्ध तख्त ताउस मयूर सिंहासन बनाया था? तो इसका आंसर है शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 95, कौन सा मुगल सम्राट चित्रकारी का महान पारखी माना जाता है? तो इसका आंसर है जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 96, किस इतिहासकार ने कहा था कि अकबर का दीन ए इलाही उसके मूर्खता का स्मारक था? इसका आंसर है B.A. स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 97, न्याय के घंटे और जंजीर के लिए कौन सा मुगल सम्राट प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर है जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 98, तानसेन के गुरु कौन थे? तो इसका आंसर है स्वामी हरिदास। क्वेश्चन नंबर 99, अकबर की सेना की मनसबदारी प्रथा का सर्वप्रथम प्रयोग किसकी सेना में था? तो इसका आंसर है चंगेज खां। क्वेश्चन नंबर 100, रुपया
नाम का चांदी का सिक्का सबसे पहले किसने जलाया था? तो इसका आंसर है शेर शाह ने। क्वेश्चन नंबर 101, आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो इसका आंसर है अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 102, राज तिलक के समय अकबर की आयु क्या थी? तो इसका आंसर है 13 वर्ष या 13 वर्ष 6 माह। क्वेश्चन नंबर 103, मुगल शासकों में सबसे पहले साम्राज्यों को प्रांतों में किसने बांटा था? तो इसका आंसर है अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 104, दिल्ली का हिंदू शासक कौन था? तो इसका आंसर है हेमचंद्र विक्रमादित्य। यह अंतिम हिंदू शासक था दिल्ली का। क्वेश्चन नंबर 105, दिल्ली पर पूर्ण अधिकार के बाद हुमायूं द्वारा कितने दिनों तक शासन कर सका? हुमायूं कितने दिनों तक शासन कर सका? तो इसका आंसर 6 माह। क्वेश्चन नंबर 106, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तो इसका आंसर तुर्की। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से किस शासन स्थान पर कबीर की समाधि स्थित है? तो इसका आंसर है मगहर। क्वेश्चन नंबर 108, पहले भक्ति संत जिन्होंने अपने सिद्धांतों के प्रचार में हिंदी का प्रयोग किया वह कौन था? तो इसका आंसर है रामानंद। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारे क्वेश्चन समाप्त हुए आज की। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए, वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। अगर आप इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर दो, उसे शेयर कर दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।